टॉप 8 तरीके जिनसे आपका शरीर बताता है कि उसमें जरूरी विटामिन की कमी है। संतुलित और न्यूट्रिशियस डाइट से शरीर को बहुत हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन हर संतुलित और न्यूट्रिशियस डाइट के साथ हमेशा कोई डाइट ऐसी होती है जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। इससे कुछ अनप्लेजेंट सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने के बाद हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन यही एक तरीका है जिससे शरीर बता सकता है कि उसमें कुछ विटामिन्स या मिनरल्स की कमी है। उन्हें पहचान कर आप अकॉर्डिंगली अपनी डाइट में सुधार कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि आप में विटामिन डेफिशिएंसी है, तो अपनी हेल्थ केयर या डाइट में कोई भी चेंजेस करने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही और डेली टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप हमारे नए वीडियोस कभी मिस ना करें। अब देखते हैं वो 8 तरीके जिनसे आपका शरीर बताता है कि उसमें जरूरी विटामिन की कमी है। पहला, कमजोर बाल और नाखून। बायोटिन डेफिशिएंसी उन मुख्य विटामिन डेफिशिएंसीज में से एक है जिससे बाल और नाखून कमजोर हो जाते हैं। नेशनल अकेडमीज ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन के अनुसार जो लोग लंबे समय तक कच्चा एग व्हाइट खाते हैं उनमें बायोटिन डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसा होने की वजह है उन अंडों में मौजूद पदार्थ एविडिन। एविडिन बायोटिन का बाइंडिंग प्रोटीन होता है। इसका मतलब जब इसे कंज्यूम किया जाता है तो ये बायोटिन अब्जॉर्प्शन को घटा देता है। प्रेजेंट नॉलेज इन न्यूट्रिशन नामक किताब में दी गई एक स्टडी में बताया गया कि जो अडल्ट्स महीनों तक रॉ एग्स खाते हैं उन्हें बाल पतले होना, बाल झड़ना और कमजोर नाखूनों जैसी शिकायतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके बाल और नाखून कमजोर हैं, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म का भी साइन हो सकता है। इस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड्स सफिशिएंट अमाउंट में थायराइड हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाते। इस कंडीशन से वजन बढ़ना, रूखी त्वचा, पीलापन और भी बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा, मुंह का अल्सर। क्या कभी आपको मुंह के किनारे पर कोई घाव या क्रैक हुआ है? अगर हाँ, तो शायद आप आयरन या विटामिन बी की कमी से जूझ रहे हैं। पबमेड में छपी एक स्टडी के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में ओरल डिजीज के 144 मरीजों को एग्जामिन किया गया था ताकि कोशिश करके इस कंट्रोवर्सी को सुलझाया जा सके कि क्या हीमोग्लोबिन लेवल, ब्लड सेल नंबर और इंडेक्सेस और ब्लड फिल्म मुंह के अल्सर के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए एडिक्वेट है या नहीं। हालांकि सैंपल छोटा था, लेकिन रिसर्चर्स ने देखा कि मुंह के अल्सर से पीड़ित मरीजों में आयरन लेवल कम होने की संभावना 2 गुनी होती है। साथ ही पबमेड की एक और स्टडी ने उन 60 मरीजों का इवैल्यूएशन किया जिन्हें मुंह का अल्सर था। उसमें पता चला कि उनमें से 28.2% मरीजों को थायामीन, राइबोफ्लेविन और पैराडॉक्सिन, विटामिन B1, B2 और B6 में से किसी एक विटामिन की कमी थी। क्या आपको लगता है कि आपका शरीर वीडियो में अब तक दिखाए गए विटामिन डेफिशिएंसीज के किसी साइन को दिखा रहा है? शरीर द्वारा जरूरी विटामिन की कमी के बारे में बताने के और सरप्राइजिंग तरीकों के लिए वीडियो को पूरा देखें। तीसरा, मसूड़ों से खून आना। कई बार तेजी से ब्रश करने से मसूड़ों से खून आता है। हो सकता है आपकी ओरल हेल्थ बहुत खराब हो, इसलिए ऐसा होता हो, लेकिन कई बार डाइट में विटामिन सी कम होने से भी मसूड़ों से खून आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार विटामिन सी की कमी बढ़ने से कोलेजन सिंथेसिस बिगड़ता है और शरीर के कनेक्टिव टिश्यूज कमजोर पड़ जाते हैं। इससे काफी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे सूजे हुए, खून आते हुए मसूड़े और कई बार दांत भी ढीले पड़ जाते हैं। मसूड़ों से खून आने की और भी वजहें हैं। ऐसा दांतों पर ज्यादा प्लाक बिल्डअप से भी होता है, जिससे दांतों के आसपास के टिश्यूज अफेक्ट होते हैं। इससे मसूड़े सूज जाते हैं और ब्रश या फ्लॉस करते वक्त खून आता है। ये जिंजिवाइटिस का साइन हो सकता है, जो कि गम डिजीज की पहली स्टेज है। अगर ब्रश या फ्लॉस करते वक्त मसूड़ों से खून आए तो अपने डेंटिस्ट और डॉक्टर से कंसल्ट करें।
आपके डेंटिस्ट दांतों और मसूड़ों को जांचकर बीमारी का पता लगा सकते हैं। वहीं आपके डॉक्टर खून की जांच करके आपकी ओवरऑल हेल्थ एग्जामिन करके देख सकते हैं कि क्या ये जरूरी विटामिन की कमी की वजह से है या नहीं। चौथा, रात में कम दिखना। पबमेड में छपे आर्टिकल के अनुसार डाइट में विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। आर्टिकल ये भी कहता है कि अगर इस सिम्टम को ट्रीट नहीं किया गया तो ये ज़ीरोफ्थैल्मिया बन सकता है। इस कंडीशन में कॉर्निया डैमेज हो जाता है और आगे जाकर अंधापन आ सकता है। पांचवा, स्केली पैचेस और डैंड्रफ। स्केली पैचेस और डैंड्रफ की बहुत सी वजहें होती हैं। नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन के अनुसार एक वजह विटामिन B6 की कमी होती है। ह्यूमन विटामिन B6 रिक्वायरमेंट्स नामक किताब के अनुसार सेबोरिक डर्मेटाइटिस की मुख्य वजह विटामिन B6 की कमी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक कॉमन स्किन कंडीशन है जो मुख्य रूप से स्कैल्प को अफेक्ट करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटामिन B6 नए सेल प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। तो जब सेल द्वारा खुद को रीजेनरेट और रिप्लेस करने की एबिलिटी में रुकावट आती है तो स्किन रैश हो सकता है। अगर आपको स्केली पैचेस या डैंड्रफ दिखाई दे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन डेफिशिएंसी का पता लगाएं। छठा, बाल झड़ना। ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में छपी एक स्टडी के अनुसार विटामिन डी की कमी को एलोपेशिया से जोड़ा गया है, जो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिससे स्कैल्प और शरीर के अन्य हिस्सों पर बॉल्ड पैचेस होते हैं। इस स्टडी का मुख्य उद्देश्य था एलोपेशिया एरियाटा के मरीजों में विटामिन डी के स्टेटस और इस बीमारी की सिवियरिटी और विटामिन डी के लेवल्स के बीच के रिश्ते को इवैल्यूएट करना। रिसर्चर्स ने एलोपेशिया एरियाटा के 86, विटिलिगो के 44 और 58 हेल्दी कंट्रोल्ड मरीजों की एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी का आयोजन किया। रिजल्ट्स से पता चला कि एलोपेशिया एरियाटा के मरीजों का विटामिन डी का लेवल कम था। ऐसा होने की वजह है शरीर के इम्यून सिस्टम का हेयर फॉलिकल्स को अटैक करना। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको विटामिन डी की कमी के और भी बहुत सारे साइंस पर गौर करना चाहिए। ये साइंस हैं अक्सर बीमार पड़ना, बहुत ज्यादा थकान होना, पीठ दर्द, डिप्रेशन और मसल पेन। इन सिम्टम्स के साथ अगर आपको शरीर के अन्य हिस्सों पर बॉल्ड स्पॉट्स भी दिखाई दें तो आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। बहुत से कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जो विटामिन डी की कमी से जुड़े हुए हैं। इसमें शामिल है डार्क स्किन, मोटापा या वजन बहुत ज्यादा होना, इनफ डेयरी प्रोडक्ट्स या मछली ना खाना, घर के अंदर रहना या धूप में ज्यादा ना जाना। अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आप अकेले नहीं। ऐसा अनुमान है कि दुनिया में लगभग 100 करोड़ लोगों में विटामिन डी की कमी है। सातवां, त्वचा पर सफेद और लाल बम्प्स। अगर आपकी त्वचा पर सफेद और लाल बम्प्स हों तो आप शायद केराटोसिस पिलारिस से पीड़ित हैं। इसमें आर्म्स, थाइज और बटॉक्स पर एक्ने जैसे छोटे लाल या सफेद बम्प्स और त्वचा के रफ पैचेस हो जाते हैं। लिवस्ट्रॉन्ग के अनुसार केराटोसिस पिलारिस एक कॉस्मेटिक कंडीशन है जिसके कोई नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स नहीं होते और इसमें आमतौर पर दर्द या खुजली नहीं होती। डव मेडिकल प्रेस द्वारा प्रकाशित एक आर्टिकल के अनुसार रूखी त्वचा और फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस, फॉलिकल में बहुत ज्यादा केराटिन, विटामिन ए की कमी से होता है। सीधे शब्दों में विटामिन ए की ज्यादा मात्रा वाली डाइट लेने से केराटोसिस पिलारिस में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। आठवां, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रोक के अनुसार रेस्टलेस लेग सिंड्रोम 10% अमेरिकन्स को अफेक्ट करता है और महिलाएं इसे दुगना एक्सपीरियंस करती हैं। पबमेड में छपे आर्टिकल के अनुसार रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के 2 पॉसिबल नोन कॉजेज हैं, CNS डोपामिनर्जिक एबनॉर्मेलिटी और CNS आयरन इनसफिशिएंसी।
इंट्रावेनस आयरन ट्रीटमेंट पर की गई स्टडी में रिसर्चर्स को पता लगा कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का संबंध ब्रेन में आयरन की कमी से था। साथ ही द जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर एक्सपेरिमेंटल न्यूरोथेरेप्यूटिक्स में छपे आर्टिकल से पता लगा कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का मुख्य सेकेंडरी कॉज है आयरन की कमी। आर्टिकल के अनुसार आयरन के लिए बॉडी स्टोर्स का सबसे रिलायबल बॉडी इंडिकेटर है सेरम फेरेटिन, ट्रांसफेरिन और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन। ये तीनों मेडिकल वैल्यूज हैं जो आयरन की परसेंटेज मेजर करने में मदद करती हैं। आर्टिकल के अनुसार बहुत सी स्टडीज इंडिकेट करती हैं कि लो फेरेटिन लेवल्स का संबंध आरएलएस की इंक्रीज्ड सिवियरिटी से है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी कम हो जाए तो सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर इस वीडियो में दिखाए गए किसी सिम्टम को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो जांच या ब्लड टेस्ट के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि पॉसिबल हेल्थ प्रॉब्लम्स या विटामिन डेफिशिएंसीज का पता लगाया जा सके। अगर आप इनफ विटामिन्स मिलने के बारे में श्योर नहीं तो आपको डॉक्टर या प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके ये पूछना चाहिए कि विटामिन डेफिशिएंसीज के लिए किस तरह का खाना खाना चाहिए। रेगुलर डॉक्टर चेकअप्स के साथ ही आप रोजाना न्यूट्रिएंट रिच डाइट लें और एक्सरसाइज भी करें। और कौन से तरीकों से आपका शरीर बताता है कि उसमें जरूरी विटामिन्स की कमी है, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।